हेलो, मैं विवेक मौर्य। ये वाले सवाल आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगते हैं, तो हम इनकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी ट्रिक लेकर आए हैं। जैसे कि आप दिन नहीं जानते, उसमें दिन दिया हो तो क्या करें, वर्क दिया है तो क्या करें, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें। तो इसमें पहला सरल सवाल से कठिन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। जो कह रहा है, जो 12 आदमी हैं वो 8 दिन में कर लेते हैं, कोई काम है, ठीक है, वो 8 दिन में कर लेते हैं। जो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहली शर्त। तो हम पहली शर्त पे क्या लिखेंगे, मैन। कितने मैन है, M1। पहली शर्त में तो 1 करेंगे। M1 कितना है, 12 है। दिन, डे कितना है, D1 कितना है, 8, ठीक है। ऐसे हम करेंगे इसे। अब क्या, अब दूसरे शर्त में कह रहा है 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो 16 व्यक्ति, तो जो हम दूसरी शर्त लिख रहे हैं तो इसे M2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसे M2 लिखेंगे, ठीक है। M2 कितना होगा, 16, ठीक है। अब दिन हमें क्या है, निकालना होगा। दिन हमें क्या निकालना होगा, जो दिन है हमें निकालना होगा। तो D2 हमें क्या होगा, निकालना होगा। तो अभी निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो इसका सूत्र जान लेते हैं पहले। हमारा इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है इसका M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 और H2 बटे W2। इसमें ना ही वर्क दिया है, ना ही, मतलब वर्क का मतलब होता है W, ठीक है। ना ही इसमें W दिया है और ना ही इसमें हॉवर्स दिया है। तो हम W और हॉवर्स को क्या कर देते हैं, सूत्र से हटा देते हैं। जिसमें इसमें जो जो चीज़ दिया है उसी को हम पुट करते हैं सब सूत्र में, ठीक है। तो M1 कितना है, 12 लिख देते हैं। कोई चिन्ह नहीं होता है, वहाँ गुणा का होता है। D1 है हमारा 8 है, तो 8 लिख देते हैं। और H1 हमें नहीं दिया है और W1 भी नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उससे नहीं लिखेंगे। और M2 कितना दिया है, 16 दिया है। और D2 हमें निकालना होगा, ठीक है। D2 हमें निकालना होगा और W2 हमें दिया नहीं है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हम आमने सामने जो गुणा में चीज़ होती है उसे काट लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे काटते हैं, 8 दूनी 16 और 2 छंग 12, 6, ठीक है। तो 6D। तो जो 16 व्यक्ति होंगे वो कितने दिन में काम कर पाएंगे, 6 दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। जो 16 व्यक्ति होंगे वो कितने दिन में काम कर लेंगे, 6 दिन में काम करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल क्या है, थोड़ा कठिन है, मतलब कठिन नहीं है, इसी टाइप का है, पर इसमें संख्या ज़्यादा है, गिनती ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, ठीक है। एक बांध को बना लेते हैं, ठीक है। तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाएंगे, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे इसे, ठीक है। तो M1 कितना है, 12, और हॉवर्स कितने हैं, H1 कितना है, 8, और काम कितना कर रहे हैं, जो वर्क कितना कर रहे हैं, W1 कितना है, 12, ठीक है। इतना हो गया, नहीं 10 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। अब जो पहला स्टेप हो गया, अब दूसरे स्टेप में कह रहे हैं 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाएंगे। तो दूसरे स्टेप में लिखते हैं M2 कितना दिया है, 12, ठीक है। और हॉवर्स कितना दिया है, H2 कितना दिया है, 10। और हमें मतलब काम करके जो वर्क हमें क्या कह रहा है, निकालने को कह रहा है। जो W2 है वो क्या कह रहा है, निकालो इसे, हमें ये क्या है, निकालना पड़ेगा। तो आइए कैसे निकालते हैं, वही वाले सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो मैं सूत्र नहीं लगाऊंगा, ये वाले सूत्र आप देख लेना, ये वाला सूत्र है, ये वाला आप इसे देख लेना, ठीक है। मैं इसमें सूत्र नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट करूँगा इसे, ठीक है। तो जिसमें हमें M1 दे दिया है तो लिख देते हैं, जब कोई चिन्ह नहीं होता वो गुणा का होता है। H भी दे दिया है, और इसमें दिन नहीं दिया, दिन नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो वर्क है वर्क को लिखेंगे, वर्क दिया है नीचे, वर्क होता है नीचे सूत्र में, वर्क होता है तो उसमें
है, ठीक है। तो अब बराबर दूसरे में देखते हैं, दूसरे में, ठीक है, इसमें भी दिया है, वर्क नहीं दिया है, इसमें क्या ना दिया है, वर्क नहीं दिया है, वर्क क्योंकि निकालना होगा। तो जो W2 है वो क्या होगा, हमें निकालना होगा। तो हम आमने सामने चीज़ की काट देते हैं, जो आमने सामने की चीज़ सेम होती है तो उसे काट देते हैं। जैसे कि 12 से 12 काट दिए, 10 से 10 काट दिए, ठीक है। तो बराबर कितना आ गया, W2 बराबर कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो जो 12 व्यक्ति हैं वो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे अपना काम, 8 दिन में, ठीक है। जो 8 दिन में, वो 8 दिन में एक बांध बना लेंगे। तो इस ये बात को आप समझ गए होंगे। सरल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सूत्र का वो है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम तीसरा सवाल के। तो हमारा तीसरा सवाल है इसमें, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। उसी टाइप का है, बस कुछ नहीं इसमें। इसमें वर्ग दिया है, घंटा दिया है, आदमी भी दिया है, सब कुछ दिया है इसमें, ठीक है। तो करते हैं, पहला स्टेप करते हैं। तो M1 कितना है, 12 है, M1 12 है, और हॉवर्स कितने हैं, H1 8, वर्ग कितना कर रहा है, 480 रुपये का, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं, 18 आदमी है, M2 कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। हॉवर्स कितने हैं, H2 कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। और W हमें निकालना होगा, जो W2 है वो हमें निकालना होगा। ये सवाल की कैटेगरी है, ये सवाल कह रहा है, ये बस बात को कौन कह रहा है, सवाल कह रहा है, ठीक है। तो वही वाले सूत्र से करते हैं इसे, सूत्र नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, M के स्थान पर M लिखेंगे, गुणा 8 के स्थान पर एक, मतलब हॉवर्स के स्थान पर हॉवर्स लिख देते हैं। इसमें भी दिन नहीं दिया है, बहुत से सवालों में दिन नहीं दिया जाता है, ठीक है। बहुत से सवालों में दिन दिया जाता है, एक चीज़ नहीं दी जाएगी, सभी चीज़ नहीं दी जाती इस सवाल में, ठीक है। बटे क्या है, 480 बराबर 18 हैं दूसरे स्टेप में, गुणा 2 बटे W, ठीक है। W2 है ये, ठीक है। काटते हैं इसे, 8 छंग 48, ठीक, कट गए। अब 12 से 12 उड़ा देते हैं। अब यहाँ बचे हमारे कितने, 1/60 यहाँ बच गए, यहाँ 18/W2 यहाँ बच गया, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी की हम क्या कर लेते हैं, तिरछे गुणा कर लेते हैं। तो एक की करेंगे W से गुणा तो W2 होगा, और 60 गुणा 18 से गुणा करेंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा, W2 बराबर 0, और 8 छंग 48, 48 की 8 हासिल लग गए 4, 4 एकम 4, वो 6 एकम 6, 6 और 4 10, कितने होते हैं, 10, ठीक है। तो जो 18 आदमी होंगे, 12 घंटे प्रतिदिन काम करके वे कितने रुपए कमा लेंगे, 1080 रुपये कमा लेंगे, ठीक है। इतने रुपए वे कमा लेंगे। अब दूसरा आपका चौथा प्रश्न होगा, 15 गट्ठा को बीघा में बदलें। अब चौथा क्या होगा, 15 गट्ठा को बीघा में बदलने को कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि, सबसे पहले क्या जानते हैं हम, एक गट्ठा में कितना होता है, जो 1 बीघा होता है उसमें कितना होता है। तो 1 बीघा में कितना होता है, 20 गट्ठा होता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो देखो लिखते हैं, 1 बीघा बराबर, 1 बीघा, 1 बीघा बराबर कितना होता है, 20 गट्ठा होता है, 20 गट्ठा, ठीक है। 1 बीघा बराबर कितना होता है, 20 गट्ठा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सवाल में क्या कह रहा है, 15 गट्ठा को बीघा, मतलब 15 गट्ठा को, तो 15/20 हो जाएंगे। ये तो आप सभी जानते हो कि बड़े बच्चे हो तो, ठीक है।
अगर आप क्लास 6-7 में पढ़ते हो तो आप सभी जानते हो ये चीज़ को, तो कैसे आ जाते हैं ऊपर नीचे। काटते इसे 5 से, 5 यहाँ 15, 5 चौक 20, यहाँ कितने बचे 3/4 बच गए यहाँ पर। ठीक है, भाग देना जानते हो आप सभी लोग, जानते होगे। यहाँ कम है या ज़्यादा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। और 4 सत्तों कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, 4 सत्तों 28, यहाँ 30 हैं, कितने बचे 2 बच गए, कितने बच गए 2 बच गए। आगे 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20। तो जो हमारे 15 गट्ठा में कितने बीघा होंगे, जो हमारे 15 गट्ठा है उसमें होंगे हमारे 0.5 बीघा। कितना होगा 0.5 बीघा होगा। ठीक, इसी बात को आपको समझ लेना चाहिए। समझ गए आप कितना बीघा होगा। अब आगे देखते हैं हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल हमारा है ब्याज वाला। ये ब्याज वाले सवाल तो हैं। सवाल हमारा कह रहा है 30,000 रुपये का 4% मासिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने को कह रहा है। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले मूलधन क्या दिया है, ये मूलधन कितना दिया है हमारा, मूलधन दिया है 30,000 रुपये। कितना दिया है 30,000 रुपये दिया है। मूलधन को कहाँ से शो करते हैं, पी से शो करते हैं। और जो हमारी परसेंट लगी होती है वो हमेशा क्या होती है, दर होती है, यानी कि आर होती है। क्या होती है, ये दर होती है। दर कितनी दी है 4%। जो हमारी दर है वो कितनी दी है 4%। और जो वर्ष होता है वो हमेशा समय होता है। तो जो समय मतलब टी, समय को कहाँ शो करते हैं, टी से शो करते हैं। टी कितनी दी है 2 वर्ष दी है। और कुछ टीचर्स होते हैं वर्ष को माह में बदल देते हैं। ऐसे जो सवाल नहीं होता है गलत हो जाता है। यदि माह हो तो वर्ष में बदल जाता है, वर्ष को माह में नहीं बदला जाता है। ठीक है, तो हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बटे कितने होते हैं 100। ये क्या होता है हमारा ब्याज का फार्मूला होता है। ये क्या होता है हमारा ब्याज का फार्मूला होता है। तो हमें इसमें क्या होती है, वैल्यू पुट करनी होती है। तो हमारा मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमारा दिया है 30,000। तो हम इसे 30,000 निकल लेते हैं। और दर कितनी दी है हमारी 4%। और जो समय है वो 2 वर्ष दिया है बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं, यहाँ पर हमारे 300 बचे हैं। और यहाँ 4 दूनी 8 हो गए। ठीक से, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, अब इनकी हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लेक्शन यानी कि गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 2 शून्य लिख देते हैं और 8 3 24, यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 2400 रुपये होगा। जो 2 वर्ष का ब्याज होगा वो कितना होगा 2400 रुपया होगा।